जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर की फॉर्म में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि नेचुरल गैस में हमारे लिए कल के दिन के लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है और गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके जितने जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए उतने जल्दी मैं आपके लिए लाइव स्ट्रीम कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल गैस एनालिसिस वीडियो। तो आज का दिन अगर आप देखोगे तो मैं आज का दिन कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, बढ़िया सा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन बढ़िया सा 241 पे ओपन होता हुआ नजर आया। अब 241 पे हमारा क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था। अब मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया था प्रीवियस टाइम में, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमें क्या डाउन साइड की प्लानिंग करनी। अब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया नहीं लिया, बट उसके साइड में अपना क्या था, सेकंड सपोर्ट जोन था 239। अब 239 अगर देखोगे आप तो क्या था, मार्केट सही में डाउन साइड में आया और जैसे 239 ब्रेक किया तो आप यहाँ पे एक रिस्क लेकर एंट्री बना सकते थे, क्योंकि मार्केट ऊपर से भी एक रेजिस्टेंस से निकल चुका था प्रॉपरली। प्रीवियस डे का एक हमें अच्छा खासा सेलिंग मोड भी मार्केट में दिखाई दे रहा था, और जैसे मार्केट सेकंड सपोर्ट तोड़ता तो उसके बाद में आपके पास में सेकंड एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन सकती थी 239 से। और मार्केट वहां से देखेंगे तो मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड में गया। हमारा फर्स्ट टारगेट होता 236 और सेकंड टारगेट डाउन साइड में होता हमारा, जो कि हमारे ये 234 वाला सपोर्ट जोन था, जहां से मार्केट ने प्रीवियस टाइम एक बाइंग दिखाया था। बट मार्केट क्या किया, फर्स्ट कैंडल में, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में उसके नीचे जाकर क्लोज दे दिया। अब उसके नीचे जाकर अगर क्लोज दे दिया तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करता हूँ हर बारी, कि आपको अगर क्लोज अच्छा खासा रेजिस्टेंस के एक सपोर्ट के नीचे मिल रहा है तो आपको क्या करना है, एक रिटेस्ट का वेट करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आपकी एंट्री नहीं बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अप साइड डाउन साइड में गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद आप देखोगे मार्केट प्रॉपरली अप साइड पे गया, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड में हमें टारगेट दिया। टारगेट कहाँ पर देगा, जहाँ पे हमें प्रीवियस टाइम में सेलिंग देखने को मिला था 231 पे टारगेट दिया था। ये भी रेंज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। अब जो लोग मेरी लेवर्स प्रॉपरली ड्रॉ कर रहे होंगे उनको मार्केट में बहुत मजा आ रहा होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। और उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड करते रहिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक कॉमेडिटी पोस्ट डाला था कि आप कीप आई ऑन 236, यहाँ पे डाला था जैसे ये फर्स्ट कैंडल कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मैंने एक कॉमेडिटी पोस्ट डाला था कि कीप आई ऑन 236। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया, डाउन साइड में गया। डाउन साइड में हमारे एक सपोर्ट से ही बाइंग हमें आता हुआ नजर आया। मैंने यही क्यों डाला, क्योंकि ऐसे एक प्रॉपर हमें मूव दिखने वाली थी यही तक। अब यही तक क्यों, इसका सीन मैं आपको बताता हूँ। एक 0.5 लेवल, मतलब अगर मार्केट इतना बड़ा डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट कहाँ पे आ सकता है, 0.5 के लेवल पे रिटेस्ट करने को आ सकता है। उसके बाद में उसका फिर से डाउन ट्रेंड में जाना तय है। तो मार्केट आप देखोगे, मार्केट क्या किया है, यहाँ पे आए, यहाँ से बाइंग मोड हमें एक्टिवेट होता नजर आया। और मैंने आपको जो लेवल बताया था, अगर आपने वो कमोडिटी पोस्ट देखा होगा तो यहाँ से आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में घुस जाती, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, प्रॉपरली उसका अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मिला, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के ब्रेकआउट के साथ आप देखोगे यहाँ पे रिटेस्ट भी हो चुका था। और रिटेस्ट के बाद आप मार्केट प्रॉपरली हमारे टारगेट देता हुआ हमें नजर आया। टारगेट हमारा क्या था, तो हमारा टारगेट था 238 का एक रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे मार्केट एक ही कैंडल में हमारा टारगेट दे दिया। उसके बाद मार्केट अप साइड में गया, 0.5 पे एक बेरिश इंगल्फिंग बनाया, और उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, अब डाउन साइड में जा रहा है। अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो मार्केट डाउन साइड में हमें बहुत बढ़िया सा डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है 231 के भी नीचे। 231 के भी नीचे मार्केट अभी जाता हुआ नजर आ सकता है फिलहाल तो। और हमारी अभी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कल के दिन के लिए, तो कल के दिन के लिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, अगर मार्केट अभी फिलहाल मार्केट को एंड होने में कितना टाइम बचा हुआ है, 10:07 हो गए। अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है मार्केट को एंड होने के लिए। तो अगर मान लीजिए 1.5 घंटे में मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, जो कि होगा 234, इस रेंज में कंसोलिडेट करके एंड कर देता है, तो कल का दिन हमें क्या देखने को मिलेगा, कल का दिन हमें गैप अप देखने को मिलेगा। अगर कल का दिन गैप अप हो रहा है तो हमारे पास में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो होगा हमारे पास में 236। अब 236 ही लेवल हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट क्या किया, डाउन से बाइंग लिया। बाइंग लेने के बाद क्या किया, मार्केट प्रॉपरली अपसाइड में गया। अपसाइड में अपना जो सपोर्ट जोन था उसको डाउन साइड में ब्रेकआउट किया। तो ये रेंज में बाद में मॉडिफाइड करूंगा, फिलहाल तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या किया, फिर से अपसाइड में गया। अपसाइड में मार्केट को कहां से बाइंग देखने को मिला, 236 से। 236 से अपसाइड में जाने के बाद फिर से बाइंग कहां पे एक्टिवेट हुआ, आप 236 पे। अगर मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड में जा रहे हो, 236 ब्रेक कर रहा है, तो एक क्या बन जाएगा, एक एम पैटर्न बन जाएगा। एम पैटर्न अगर बनेगा और मार्केट आज का दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो कल का दिन एक गैप अप हो सकता है। अब अगर गैप अप मार्केट यही इस रेंज पे ओपन हो रहा है तो उसके बाद आपको क्या वेट करना है, 236 पे रिजेक्शन का।
अगर रिजेक्शन लेता है तो वो क्या बन जाएगा, एक डबल टॉप का रिजेक्शन बन जाएगा, मतलब यहाँ से एक डाउन साइड में मार्केट रैली ले सकता है। कब? अगर निकलाइन का उसके रिटेस्ट करता है तो। अगर मान लीजिए उसके बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो क्या हम सीधा सीधा बाइंग में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको हर बारी एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि आपको एकदम से बाइंग में जाना नहीं है, क्योंकि प्रीवियस डे जहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, मार्केट क्या करता है, अगर अपसाइड में जा रहा है भी तो यहाँ से बायर्स को इन्वाइट करता है। बायर्स को इन्वाइट करने के बाद वो ऑर्डर उनको ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर्स लोग बैठे होते हैं। जैसे बायर्स की मतलब एंट्री मार्केट में होती है, उसके बाद आप देखोगे ऑपरेटर सडनली एक बिग रेड कैंडल डाउन साइड में पुश करते। क्यों करते? क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ से एक सेलिंग चला था, तो सेलर्स क्या करेंगे, इतना जल्दी तो बायर्स को एंटर नहीं होने देंगे। तो एंटर नहीं होने देगा तो यहाँ पे आपको बाइंग का सोचना है। बाइंग का कब सोचना है आपको? जब मार्केट 240 को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, तब तक आपको क्या सोचना है? सेलिंग का। सेलिंग अपॉर्चुनिटी है मार्केट में ढूंढनी है, नहीं तो सीधा सीधा सेफ साइड में बैठना है। आपको वेट करना है प्रॉपरली एक रेंज पे आने का। आपका सेटअप अगर बन रहा हो तब भी आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर आज का दिन हमें मार्केट प्रॉपरली इस रेंज पे एंड होता हुआ दिख रहा है, तो क्या हो सकता है, कल गैप अप हो सकता है, और गैप अप होने के बाद हमारे पास में 236 लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, रिजेक्शन के बाद पुट लेना है, अगर ब्रेक कर रहा है तो कॉल लेना है। ये तो हमारे सिनारियो क्लीन है। अब मान लीजिए मार्केट फिलहाल सीधा सीधा डाउन साइड में जा रहा है और हमें 234 ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बाद में हमारे पास में इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है? तो हमारे पास में इंपॉर्टेंट रेंज जो है ये सपोर्ट जोन बनने वाला है, जो कि होगा 233 का सपोर्ट जोन। यही रेंज क्यों? क्योंकि मार्केट ने आज करंट यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, और यहाँ से सपोर्ट अगर मार्केट ले रहा है तो कल का दिन क्या हो सकता है, अगर इसके नीचे गैप डाउन मतलब यहाँ पे आके मार्केट एंड हो रहा है, तो कल का दिन हो सकता है पॉसिबल हमें 231 के नीचे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि क्यों नजर आ सकता है? क्योंकि एक बाइंग जोन है। अगर मार्केट को इनके एसएल खाने होंगे तो कल का गैप डाउन हमें इसके नीचे होता हुआ नजर आएगा। अब इसके नीचे अगर गैप डाउन हो रहा है तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से आपको लिख के देता हूँ, मार्केट अगर यहाँ पे आ रहा है और रिटेस्ट कर रहा है, तो उसके बाद आपको अच्छी खासी डाउन साइड में रैली देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि ये लोग इनकी पोजीशन एग्जिट कर देंगे, ये लोग पैनिक में आ जाएंगे। जितना जितना ये लोग पोजीशन एग्जिट करेंगे उतनी लंबी कैंडल हमें डाउन साइड में बनती हुई नजर आएगी। बट कब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा तब। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप डाउन होने के बाद फिर से इस रेंज में आ रहा है, तो यहाँ से आपको बेशक कॉल अपॉर्चुनिटी में चले जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ पे बाइंग प्रेशर था। अगर बाइंग प्रेशर यहाँ पे था और गैप डाउन के बाद मार्केट फिर से बायर्स लोग डाउन से एक्टिवेट हो रहे, मतलब बायर्स लोग का इंटरेस्ट है, तो यहाँ से आपको लिख के दे रहा हूँ, मार्केट में बड़ी सी की रिकवरी हमें आती हुई नजर आ सकती है। तो डाउन साइड में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनने वाला है, अगर मार्केट आज का दिन यहाँ पे क्लोज देता है तो 231। 231 पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैंने कल का दिन आपको पूरा प्लानिंग बताया था, और सेम प्लानिंग पे मार्केट क्या किया, रिएक्ट किया। अगर आप मेरी प्लानिंग ध्यान से सुनते होगे तो मैं सही में कह रहा हूँ यारो, आपके लॉसेस नहीं होगी। आप इतनी बड़ी कैंडल देखिए, आपको यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके भाई ने ये सब रेंज का आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आप देखोगे मार्केट क्या किया, प्रॉपरली डाउन साइड में है। जो रिटेस्ट आपके भाई ने बोला रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पे कंफर्मेशन में इवनिंग स्टार था, उसके बाद में आपको टारगेट मिला। क्यों इतनी बड़ी रैली में घुसना है आपको? यहाँ पे भी उतने पैसे मिल रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप पूरी रैली सर कर लोगे, बिल्कुल नहीं, आप निकल जाओगे बीच में, क्योंकि आदमी की थोड़ी सी भी कैंडल ऊपर जाती है तो फट जाती है। तो आपको अगर स्मॉल में भी एक अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉट बढ़ाइए ना। क्यों बढ़ाइए? क्योंकि आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऊपर से मूविंग एवरेज, सब चीजें, इवनिंग स्टार है, 4-5 कंफर्मेशन है। आप पे ज्यादा से ज्यादा लॉट ले सकते हो। उसके बाद मार्केट बढ़िया सा टारगेट डाउन साइड में दे। अब डाउन साइड में देने के बाद क्या आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खत्म हुई? नहीं, आपके भाई का यहाँ पे सपोर्ट जोन था। अब सपोर्ट जोन पे क्या बना? हैमर बना। हैमर क्या होता है? एक रिवर्सल का सिग्नेचर होता है। उसके बाद आप देख ही पा रहे हो मार्केट कितना शार्प मूव अपसाइड में लिया। अब शार्प मूव अपसाइड में लिया, ये भी आपसे मिस हो गया तो कोई ना, आपके भाई ने आपको ये लिए कमोडिटी पोस्ट भी डाला था कि कीप आई ऑन 236। अगर आपने देखा होगा तो आपने यहाँ से कॉल प्लान किया होगा, मतलब यहाँ पे अगर आपका पूरा दिन बेकार गया तो यहाँ से आप तो बिल्कुल प्रॉफिट में निकलने चाहिए थे, और उसके बाद मार्केट ने प्रॉपरली आपको प्रॉफिट भी दिया। अब प्रॉफिट देने के बाद आप अगर देखोगे मार्केट 0.5 से घूमने के बाद बढ़िया सी डाउन साइड में रैली कर रहा है, एक डबल टॉप पैटर्न बनाकर डाउन साइड में जा रहा है। तो फिलहाल ये मार्केट की करंट सिचुएशन है, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कल के दिन में आपकी क्या प्लानिंग हो सकती है। तो एक बार मैं ये लेवल्स एडजस्ट कर लेता हूँ और बाद में आपको लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। हाँ, तो हमारे लेवल्स हो चुके हैं एडजस्ट। अब फिलहाल मार्केट में हमारे पास ये भी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले। क्यों होने वाले? क्योंकि ऐसे मार्केट में प्रीवियस टाइम हमें सेलिंग प्रेशर दिखा था। अब क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से भी एक रिजेक्शन लेकर अपसाइड में जा सकता है। बट क्या यहाँ से आप तुरंत बाइंग में जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको वेट क्या करना है, ये रेंज का ब्रेक होने का। जैसे ये रेंज ब्रेक होता है तो उसके बाद आप बाइंग में जा सकते हो। क्यों जा सकते हो उसका रीजन बता देता हूँ। अगर मार्केट ये रेंज ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद इन लोगों के एसएल उड़ना तय है। और बट अगर यहाँ पे मार्केट 0 पॉइंट से अगर निकल चुका है 5 से, तो मेरे को नहीं लग रहा है मार्केट इनके एसएल उड़ाने वाला है। तो इसके बाद हमें डाउन साइड में रैली बनती हुई नजर आ सकती है।
तो कल के दिन के लिए आपके पास में जो लेवल रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। तो डाउन साइड में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 225, उसके बाद में 228 और उसके सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो रहने वाला है 232। ये रेंज आपके पास में डाउन साइड में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड में फिलहाल ये 0.5 वाला लेवल 239, उसके बाद में 241 और लास्ट लेवल रहने वाला है 246। यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, मार्केट का बस ओपनिंग देखना है। ओपनिंग अगर मेरी ये प्लान फॉलो करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। ओपनिंग देखना, ओपनिंग अगर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे आप अगर कान और सब छेद खोल के सुन लीजिए। ओपनिंग यहाँ पे हो रहा है तो क्या देखना है, ओपनिंग यहाँ पे हो रहा है तो फर्स्ट कैंडल देखना है ग्रीन बन रहा है और क्या कर रहा है, ग्रीन बन रहा है, अपसाइड में जा रहा है तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग का वेट करना है। क्लोजिंग अगर आपको बढ़िया सी 246 के ऊपर दिखाई दे रही है तो उसके बाद अपना सेटअप बनने के बाद आप कॉल साइड में जाना, ठीक है। अगर क्लोजिंग नहीं मिल रही है और मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो उसके बाद पुट साइड में जाना है, क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ पे क्या था, सेलिंग था, तो यहाँ से सेलिंग डाउन साइड में आ सकता है। तो ये चीजें नॉर्मल नॉर्मल होती है, लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है, इसलिए आपको बहुत दिक्कतें आती होगी ट्रेड में, बट मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हाँ, मार्केट मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देता है, बट आपका एक कंफर्म सेटअप होने पे उसका वेट करना, यही मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है। मतलब मार्केट ने आज दिन भर में 40 भी ट्रेड दे दिए और आपके सेटअप में एक ही ट्रेड पूरे दिन में बन रहा है, तो वो एक ही ट्रेड आपके काम का है। और आपको बता देता हूँ मैं, एक ट्रेड पे और 40 ट्रेड पे 40 मतलब 40 ट्रेड पे 40,000 लेना और खुद के एक ट्रेड पे 40,000 लेना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और आपको लिख के देता हूँ, ये आपका अगर सेटअप प्रॉपर होगा तो मार्केट में दिन भर में जितनी रैली हो जाए आपको कुछ गम नहीं होना चाहिए। आपका सेटअप बनने के बाद अगर आप कितनी भी क्वांटिटी के साथ जाओगे तो आपको वहाँ पे कंफर्मेशन रहेगा, तब भी आपका वो सेटअप कहलाएगा। अगर सेटअप प्रॉपर होगा तो आपको लॉस कम होगा और बेनिफिट प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आपके भाई को सपोर्ट करिए। जय श्री महाकाल, शुभ रात्रि।